Hello, bachcho. Let's start with our question. Our question says that which of the following biogeochemical cycle is characterized by a form which is the major greenhouse gas? Carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle और सल्फर cycle. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो हमारी इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस गैस। यदि हमें ग्रीन हाउस गैस के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, ग्रीन हाउस गैस मतलब क्या होता है। तो ग्रीन हाउस गैस यानी कि वो गैसेस होते हैं जिनके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो देखो हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ का एक होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अर्थ के आजू बाजू में होता है हमारा एटमॉस्फेयर। सपोज ये अर्थ है और ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर। ओके तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है इसका एक टेम्परेचर होता है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ने लगे तो उसको हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ना। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। यानी कि जो टेम्परेचर राइज होता है ये ह्यूमंस या फिर तो कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। क्योंकि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे ग्लेशियर्स, आइस ये सब मेल्ट हो जाएंगे और टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाएगा। तो फिर उसके वजह से हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल भी हो सकता है और भी कई सारे इसके नुकसान हैं। तो मोस्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसका एक मेजर सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 जब ज़्यादा एमिट होता है हमारे जो हम सारे व्हीकल्स या ये सारे हाई मशीनरीज यूज़ करते हैं जिनमें से CO2 बाहर निकलता है जिसके वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। तो CO2 एक एकदम मेन रीज़न है या मेन गैस है जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब हमें पूछा गया है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल में वो कौन सा कैरेक्टराइज्ड फॉर्म है जिसमें से ग्रीन हाउस इफेक्ट मेजर है। तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, कार्बन साइकिल से। तो इसके लिए हमारा जो ए ऑप्शन है ये सही है। ओके सो राइट ऑप्शन फॉर दिस राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।